हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अरोरा क्लासेस। इस पर्टिकुलर क्लास में मैं आपको परसेंटेज के जितने भी कॉस्ट टाइप वाले सवाल होते हैं उनको मैं आपको सॉल्व करना सिखाऊंगा। इन सवालों को हम लोग यूजुअली चीनी और चावल वाले सवालों के नाम से भी जानते हैं। तो इन सवालों का स्ट्रक्चर क्या होता है, इनको सॉल्व किस तरह से किया जाता है, इस पर हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे और डिटेल में समझेंगे। वीडियो की लेंथ थोड़ी सी लंबी हो सकती है, बट ये जो आपको चीज़ें हैं ये फिर आज के बाद दोबारा देखनी नहीं पड़ेगी कहीं, आपको जो है यहीं पे सब कुछ समझ में आ जाएगा। और इसके 2-3 पार्ट भी हो सकते हैं क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं, यहाँ मोर देन 30 क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो आइए करते हैं इसे। सबसे पहले ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो बहुत ही बेसिक सा आसान सा क्वेश्चन है। इसमें हम लोग PYQs यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाएंगे, आसान से और हार्ड तक जाएंगे। तो ये क्वेश्चन तो है ही, बट इस क्वेश्चन को समझाने से पहले मैं जो है आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दे के समझाना चाहता हूँ कि ये जो क्वेश्चन है ना किस तरह से वर्क करता है। आइए समझते हैं। मान लेते हैं कि एक वस्तु है, कोई भी वस्तु हो सकती है। ठीक है, मान लेते हैं चावल है मेरा, तो चावल का रेट है 100 रुपये पर केजी, यानी 100 रुपये में मुझे 1 किलो चावल जो है मिलता है। ओके, इन फ्यूचर क्या होता है कि इसमें 50% की बढ़ोतरी हो जाती है, महंगाई आ जाता है, तो 150 रुपये केजी मिलने लगेगा चावल। ठीक है, पहले 100 था, अब जो है 50% बढ़ने के कारण क्या हुआ, 150 का मिलने लगेगा। तो अभी क्वेश्चंस जो आएंगे आपको क्या बोलेंगे कि एक फैमिली है, वो जो है ना 150 रुपये खर्च नहीं करना चाहती, वो खर्च करना चाहती है 100 रुपये ही। ठीक है, वो खर्च करना चाहती है 100 रुपये ही, तो 100 रुपये में अब उसको कितना चावल मिलेगा, या कितने खपत में कमी आएगी, कितने % की कमी आएगी, या बचत, या इसका अनुपात क्या है, ये सब कुछ अजीब अजीब क्वेश्चन आएंगे आपको आगे। तो इसकी शुरुआत यहीं से हो जाती है, इसको समझ लोगे तो सारा का सारा बन जाएगा। देखो 100 से 150 हुआ, ठीक है, कितने % की कमी करनी होगी इसमें, तो इसमें जो है उतने ही % की कमी करनी होगी ना। ध्यान से सुनना, ये लाइन सुन लेना ध्यान से, इसमें उतने ही % की कमी करनी होगी ना जितना बढ़ा हुआ मूल्य इसका % है। ठीक है, जितना बढ़ा हुआ मूल्य इसका % है, तो बढ़ा हुआ मूल्य 50 है, क्या 50% बढ़ा, यहाँ पे 150 है, तो 50 150 का कितना % है, 50 150 का कितना % है, 3 बार में कट गया, 100/3 आया क्या, 100/3 को हम लोग 3.33 लिखते हैं, है ना। 50 जो है वो 150 का 33.33% है, या इसे हम 1/3 भी कहीं के लिखते हैं इस तरह से, भिन्न के रूप में लिखना होता है तो। ठीक है, तो भिन्न तो हम लोग पढ़ नहीं रहे हैं अभी, तो इतना ही % मुझे यहाँ पे कम करना होगा। ठीक है, 1 केजी का इतना % मुझे यहाँ पे कम करना होगा, तो जब मैं 1 केजी का 33.33% कम कर दूंगा ना, तो मेरा जो वैल्यू आएगा ना वो इतना आएगा 66.66, इस तरह से आएगा, या इसको आप ऐसे लिख दो 0.66 केजी, समझे, 0.66 केजी। अब देखो क्वेश्चन किस तरह से घूम रहा है। जब 50% उसका क्या हुआ, मूल्य बढ़ा, तो यहाँ पे रेट किस तरह से कम गया, समझे। अगर इस पॉइंट को समझ गए तो सारा का सारा क्वेश्चन हल हो जाएगा आपसे, और नहीं समझे हो तो कुछ बैक टैप करके 2-3 बार समझो। ठीक है, बहुत से लोगों को तो पहले से ही पता होंगी चीज़ें। देखिए क्वेश्चन जो हमारा पहला है आज का, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। कहा जा रहा है कि चीनी के दामों में जो है 20% की वृद्धि हो जाती है, यदि चीनी पर खर्च को पूर्ववत रखना है, माने पहले जैसा रखना है, तो कटौती के बाद खपत में कमी तथा ये जो है इसका अनुपात ज्ञात करना है। तो अनुपात वगैरह तो बाद में ज्ञात करना, पहले तो देख लो कितना कम करना है। तो देखिए एकदम सिंपल से समझिए, 100% था रेट, उसका 20% की वृद्धि हुई, यानी कि अब कितना हो गया है, 120% हो गया है, बढ़ गया ना। तो मैंने क्या बताया था आपको कि पूछेगा यही कि परिवार जो है हमारा वो रेट जो है पहले जैसा ही रखना चाहता है, तो उसको कितना कम सामान मिलेगा। जाहिर सी बात है, जब रेट बढ़ेगा तो क्या होगा, सामान कम मिलेगा, और जब रेट गिरेगा तो सामान ज़्यादा मिलेगा। जैसे मान लो कि मुर्गा का रेट 100 रुपये केजी है, तो लोग ज़्यादा मुर्गा खरीद पाएंगे। मुर्गे का रेट जो है 160 रुपये केजी हो गया, तो लोग कम मुर्गा खरीद पाएंगे। ठीक है, ये सब हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं। तो देखिए चीनी का रेट जो है 100% से 120% हो जाता है, तो अब कितने % की कमी करनी होगी कि वापस जो है हमारा 100% तक आ जाए। तो जाहिर सी बात है 20 बढ़ रहा है यहाँ पे, तो 20 जो है 120% का कितना % होता है, तो 20 जो है 120 का कितना % होता है, तो ये कर लीजिए आप
6 बार में ख़त्म हो गया, 50/3, 50/3 यानी कि 16 दशमलव या 16.2/3 मान लो आप इसको, 16×3 = 48 और 2 50 इतना परसेंट की कमी करनी होगी इसको, ठीक है। इतने परसेंट की इसको जो है 100 में से कमी करनी होगी, तब जाके जो है ना पुराना चीनी उसको उतना मिल पाएगा। तो देखिए, तो यही था क्वेश्चन कि कमी कितनी करनी होगी, तो 16 पूर्णांक समथिंग है, इतने परसेंट की कमी करनी होगी। अब एट द एंड पूछा क्या है इसने, तो कटौती के बाद खपत में कमी तथा आरंभिक खपत का अनुपात क्या है। कटौती के बाद खपत में कमी यही है ना, है कि नहीं है, तथा आरंभिक खपत कितना है, तो आरंभिक खपत 100% होगा, ठीक है। तो इसका रेशियो ऐसे निकलेगा 2/3 रेशियो 100, ये निकालना है आपको, ये पता करना है। तो इसका रेशियो कैसे निकालिएगा, अब देखिए यहाँ पे 16 दिख रहा है आपको, यहाँ पे 100 दिख रहा है, 16 6 के 96 होता है ना, तो लगभग 6 गुना है क्या इसका। अब बाद में ये भी तो है 2/3, तो इसका 1:6 होगा आंसर, ठीक है। ये क्वेश्चन SSC CHSL का था, समझ पाए क्या इसको। ये पैटर्न है, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है आपके लिए, सीजल प्री का है। डीजल की कीमत में 26% की वृद्धि हो रही है। एक व्यक्ति अपने डीजल के व्यय को केवल 15% तक बढ़ाना चाहता है, उसे अपनी खपत में कितने परसेंट जो है ना क्या करना पड़ेगा, बढ़ोतरी करना पड़ेगा। देखो इसको कैसे करना है, अगर बनता है आपसे तो बना लीजिए। डीजल का तेल जो है पहले, मतलब डीजल का तेल बोल रहा हूँ, सॉरी, डीजल तो खुद तेल होता है। डीजल जो है पहले 100% का रेट रहा होगा, इसमें जो है महंगाई बढ़ गई, इसकी कीमत बढ़ गई, कितना बढ़ा, तो 26%, यानी कि अब 126% हो गया है। इतना तक तो कोई दिक्कत नहीं है। एक व्यक्ति क्या चाहता है ना कि वो बस 15% तक जो है ना क्या करे, बढ़ोतरी करे अपने खर्चे में। तो जब 100% करता था तो 15% अगर बढ़ाएगा बाबू, तो सोचिए कि 115 ही करेगा ना, वो इतना ही करना चाहता है वो अब, ठीक है। लेकिन रेट तो हमारा बढ़ा हुआ 126 है, तो वही पूछा जा रहा है कि उसको कितने परसेंट की कटौती करनी पड़ेगी। तो देखो ध्यान से, खर्च ये है, खर्च ये है और कीमत ये है उसका एक्चुअल कीमत, तो कितने परसेंट की कमी करनी होगी। तो इन दोनों के बीच का गैप कितना है बताइए ज़रा, 26 में से 15 को, तो 11% का गैप आपको दिख रहा होगा। 11% कह लो या 11 यूनिट कर लो, कुछ से भी करोगे तो आंसर आ जाएगा। यानी कि 126 जो है ना हमारा एक्चुअल रेट, उसमें से 11% हटाना होगा। तो क्या माइनस कर देंगे, बस नहीं, माइनस नहीं करना होगा। यहाँ पे 11% जो है वो 126% का कितना परसेंट होगा, ये आपको पता करना होगा। इस तरह से 11% जो है वो 126% का कितना परसेंट होता है, ये करना है आपको। इसको आपको काटना पड़ेगा। देखो 50, ये तो कट के आपका 6 और 2 हो जाएगा, 62 हो जाएगा, ठीक है। 6 और 3 होगा, सॉरी 6 और 3 होगा। अब अगर आप ऑप्शन देखोगे तो आपको मोटा मोटी अंदाज़ा लग जाएगा कि क्या इसका आंसर आ सकता है। मान लो कि ये 63 ना हो के 66 है, कुछ सेकंड के लिए बस मान लो कि ये 66 है, तो 11 6 66 हुआ। जब यहाँ 6 रहेगा तो 50/6 या इसे 25/3 लिख सकते हैं क्या, यानी कि ये 8 दशमलव कुछ आ रहा है, 3 × 8 = 24, 8 दशमलव कुछ आएगा, तो ये हमारा आंसर होगा। यानी कि उस बंदे को ना क्या करना पड़ेगा, 8 दशमलव जो भी दिया गया है, 8.7 दिया गया ना, उतने की कमी करनी पड़ेगी, ठीक है, अपने पेट्रोल में, तब जाके वो जो है ना इतना में वो काम कर पाएगा। आप डिवाइड करना चाहो तो यहाँ करके देख लो, ये मैंने थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा दिया ऑप्शन देख के, ठीक है। अगर ऑप्शंस में देता कि 8.542, 8.642 या 8 इस तरह से देता ना, चारों 8 ही होते तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता, फिर मुझे भी यहाँ पे सॉल्व करना पड़ता। लेकिन ऑप्शन में सिंपली दिख रहा है एक 8 है, एक 7 है, तो यहाँ पे दिमाग लग जाता है। एक नया टाइप का क्वेश्चन आपके सामने CHSL 2020 का। अब हर बार मैं नए टाइप के ही क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, तो प्रैक्टिस करते रहना है ना। देखिए कहा क्या जा रहा है कि फलों के टोकरे में प्रत्येक 25 फलों में से एक फल खराब है। खराब हो चुके फलों का 60% विक्रय हो गया। यदि विक्रेता ने 48 खराब फलों का विक्रय किया तो टोकरे में फलों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो यू कैन डू इट योरसेल्फ, मैं बताता हूँ। 25 में से एक फल खराब है, ठीक है, 25 में से क्या एक फल सड़ा हुआ है, खराब है। तो क्या 4% फल खराब हैं?
क्योंकि एक जो है 25 का 4% होता है, 4% फल खराब है, मुझे यहाँ पे पता चल गया। कहा क्या जाता है कि खराब हो चुके फलों का 60% विक्रय हुआ, यानी 4% का जो है 60% क्या हुआ, बिक गया। तो टोकरे में बचे कितने होंगे अब, तो 40% बचे होंगे। ठीक है, फिर आगे क्या लिखता है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कि यदि विक्रेता ने 48 खराब फलों को बेच दिया। देखो 60% फल बेच रहा है, ये अभी बचे हुए हैं टोकरी के अंदर। ठीक है, तो बोलता है क्या कि विक्रेता ने 48 खराब फलों का विक्रय कर दिया, बेचा तो यही, और इसी की संख्या दी गई है 48। ठीक है, तो जब इतने की वैल्यू मुझे निकल के आ गई, तो क्या मैं पूरे के वैल्यू नहीं निकाल सकता हूँ? बिल्कुल निकाल सकता हूँ। ये 4% है, ये 100% है, क्या मैं सही हूँ? तो देखो 4% का 60% बराबर 48 है, इसको ऐसे लिखेंगे हम लोग, 4% का 60% बराबर 48 है। तो 100% की वैल्यू निकाल लीजिए। इस 100 को यहाँ थ्रो करो, 60 को यहाँ नीचे ले आओ, 4 को यहाँ पर ले आओ, तो ये 1% की वैल्यू निकलेगी। ठीक है, पहले 1% की वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग। 0 से गया 6 8 48, 4 दूनी 8, कितना आ रहा है हमारा, 20 आ रहा है। ठीक है, 1% की वैल्यू, तो 100% की वैल्यू 2000 होगी क्या? 2 0 आगे लगेगा, 2000 ऑप्शन में देता है ना, ए में। देखा मैंने किस तरह से किया। एग्ज़ाम में बहुत ही फास्ट हो जाएगा अगर बेसिक आपको पता रहेगा तो, इसलिए बेसिक पे वर्क कीजिए। फिर से एक डिफरेंट टाइप, वर्तमान में चावल को 29 रुपये प्रति किलोग्राम बेचा जा रहा है। पिछले महीने इसका मूल्य 25 रुपये था, है ना, 25 रुपये किलोग्राम। एक परिवार अपनी खपत में कितने % की कमी करे कि उसका खर्च जो है समान है। देखो क्वेश्चन में क्या क्या है, यहाँ पे जो है थोड़ा सा नंबर ऐड कर दिया गया, परसेंटेज वाला वैल्यू ऐड नहीं किया है। ठीक है, हमको परसेंटेज वाली वैल्यू पता करनी है, घुमाया गया है बस इसको। देखो 29 रुपये अभी बिक रहा है, अभी का रेट है। पिछले महीने इसकी रेट थी 25 रुपये। एक परिवार जो है ना, देखो वैल्यू इसका बढ़ा ही है इधर की ओर, ये रिसेंट का है और ये लास्ट मंथ का है। तो देख सकते हो कि 4 रुपये की बढ़ोतरी हो रही है यहाँ पर। ठीक है, तो बोला गया ना कि एक परिवार जो है ना 25 रुपये ही खर्च करना चाहता है अभी भी, तो जाहिर सी बात है जब वो 25 रुपये ही खर्च करेगा तो थोड़ा कम चावल खरीदेगा वो। तो वही पूछ रहा है कि कितना कम चावल खरीदेगा वो। ठीक है, देखिए 4 की बढ़ोतरी दिख रही है, इसको तो पहले आप सिंपली ऐसे कर सकते हो, 4 गुना 100/29, ये कर लोगे 400/29, ये कर लो तो ये आपको हो जाएगा। लेकिन अभी समझ में नहीं आया आपको कि मैंने किस तरह से ये किया, तो इसको आप परसेंटेज वाला मान लो। मानता हूँ कि बहुत से को समझ में आ गया होगा। ये 25 है जो 100 है क्या, 100% लास्ट मंथ वाला मैं अगर मानता हूँ तो ये 29 कितना होगा, 4 की बढ़ोतरी यानी कि 16% बढ़ रहा है, 116 है ये। ठीक है, तो देखो जब 116 बढ़ रहा है ये, तो वापस मेकअप करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें से 16% हटाना पड़ेगा। यानी कि 116 का 16 जो है 116 का कितना % है ये करना है। 16 जो है 116 का कितना % है, बस मुझे ये पता करना है। तो जब आप इसको सॉल्व करिएगा ना, तो देखो 4 चौका 16, 29 चौका 116 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे फिर से वही डाटा मिला क्या, 400/29 मिल गया ना। तो 400/29 अगर आप करिएगा, देखो आप इसको डिवाइड, अगर 29 का पहाड़ा नहीं आता है तो फिर कितना भी हाथ पर मार लो नहीं होने वाला। तो इसको आप डिवाइड मैनुअली कर सकते हो, जैसे हम लोग बचपन से ये वाला करते आ रहे हैं, वो सबसे सटीक होता है। अभी आप लाख ट्रिक जान लो, लेकिन एग्जाम में यही काम आएगा, ऐसा मैंने एक्सपीरियंस किया है। ठीक है, ट्रिक काम नहीं आते, तो अगर आप करना चाहते हो तो इस तरह से कर सकते हो। मुझे तो आता है। तो 29 का 29 एक बार में, फिर 11 बचा, 29 तिहाई 97 हो गया, 29 फिर बचेगा हमारा 230, 7 बार में कटेगा, 13.7 इसका आंसर आ रहा है। तो ऑप्शन में तो 13.7 है ही नहीं, लेकिन ये जो हमारा आंसर आ रहा है ये 13 से ज़्यादा आ रहा है, इसलिए ऑप्शन में जो है 14% आंसर हो जाएगा। यानी कि परिवार को जो है ना 14% की क्या करनी पड़ेगी, कमी करनी पड़ेगी। इस चीज़ को समझ पा रहे हो? क्या आप नहीं समझ पा रहे हो तो नीचे कमेंट करना, ठीक है ना। समझ रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप खुद से कर लो इसको, ठीक है।
किसी वस्तु की कीमत 25% घट जाती है लेकिन प्रतिदिन उसकी बिक्री जो है 30% बढ़ती है, तो प्रतिदिन आय में क्या अंतर होगा। अब जिनको आता है वो तो कर ही लें, और मैं बता देता हूँ जिनको नहीं आता है शायद उनको हेल्प हो जाए थोड़ी सी। देखो क्या है ना कि वस्तु की कीमत में क्या हो गई, 25% की कमी हो रही है कि बढ़ोतरी हो रही है, घट रही है, कमी हो रही है। यानी कि 100 से ये कितना हो रहा है, पहले 100 रहा है तो अब जो है 75 हो गया है ना। 25% का डाउनफॉल इसको देखने को मिल रहा है। लेकिन इसकी जो बिक्री है ना ये 30% बढ़ गई है। ठीक है, तो इसको ऐसे करो, 30% बढ़ गई ना, पहले बिक्री 100% रही होगी, हाँ या ना। पहले बिक्री 100% रही होगी लेकिन अब बिक्री जो है वो 130 हो गई है। ठीक है, तो 75 का 130% निकाल दीजिए। 75 गुना 130 बटा 100, 3 बार में, 4 बार में। इसको जब आप करिएगा तो 65 यहाँ आएगा और 2 यहाँ आएगा। 65 गुना 3 करना है और बटा 2 है। 65 गुना 3 बटा 2 कितना आएगा ये कट के। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ 5 से गुना कर दो, यहाँ भी 5 से गुना कर दो। ठीक है, तो नीचे 10 आ जाएगा। 5 से 15 गुना 65 करना है, 15 5 75 और 15 6 90 और 7 97.5 आएगा इसका आंसर। तो 97.5 आ रहा है, पहले 100 था लेकिन अब 97.5 है, यानी कि 2.5% का क्या हो गया, डिक्रीजमेंट देखने को मिल रहा है मुझे। डिक्रीज हो रहा है ना 2.5%, यही आंसर है हमारा। यही क्वेश्चन देख के आपने वीडियो पे क्लिक किया था ना, बहुत से लोगों ने किया था इसी पे। ठीक है, क्वेश्चन जो है बहुत ही ज़्यादा सिंपल है लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो जाता है बहुत से लोगों के लिए, लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है। देखो मैं बता दूंगा एक बार तो हर क्वेश्चन बन जाएगा इस तरह का। चीनी के मूल्य में 10% की कमी होने के कारण एक व्यक्ति 270 रुपये में 1 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद पाता है। ठीक है, तो प्रति किलोग्राम चीनी का आरंभिक मूल्य याद करें। कई बार क्वेश्चन को पढ़ लो, आइए मैं बताता हूँ। 100% मान लेता हूँ कि पहले चीनी का रेट रहा होगा। ठीक है, 10% की तो कमी हो गई इसमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 10% क्या हो गया, कम गया, यानी कि चीनी का रेट अब कितना हो गया होगा, 90% हो गया होगा। पहले अगर 100 में मिल रहा था चीनी तो अब 90 रुपये में ही मिल रहा है। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि ये जो प्रोसेस हुआ है, इस प्रोसेस का कारण जो है हमारा एक व्यक्ति जो है ना वो 270 रुपये में 1 किलो चीनी जो है वो ज़्यादा ले रहा है। देखो ज़रा, 1 किलो चीनी क्या कर रहा है, ये ज़्यादा खरीद पा रहा है। बस इसी कारण, अगर ये ना होता तो 1 किलो चीनी ये ज़्यादा नहीं खरीद पाता। पहले भी ये 270 ही खर्च करता था, अभी भी 270 ही खर्च करता है, लेकिन अब जब खर्च करता है तो 1 किलो ज़्यादा चीनी घर लेके आता है। ठीक है, रेट में कितने की कमी हुई, 10% की। तो मैंने बताया था आपको, देखो ध्यान से सुनो कि जब रेट बढ़ेगा, रेट जो है बढ़ेगा तो खपत क्या होगा, कमेगा। और क्या होगा, रेट अगर नीचे की ओर जाएगा तो खपत जो है वो ऊपर की ओर जाएगा। मुर्गा वाला एग्जांपल दिया ना मैंने आपको। तो 270 का पहले तो 10% आपको पता कर लो। 270 का 10% 27 होता है, 27 रुपये। यानी कि बंदा जो है हमारा वो 27 रुपये में 1 किलो चीनी ले रहा है। ठीक है, यह अभी का रेट है, 27 रुपये में 1 किलो चीनी ले पा रहा है। अब क्वेश्चन पूछ आपसे ये रहा है कि तो प्रति किलोग्राम चीनी का आरंभिक मूल्य ज्ञात करें। यह हमारा अभी का रेट है, यानी कि ये 90% वाला रेट चल रहा है। ठीक है, तो 100% वाले रेट आपको पता करना है। तो देखो 90% की वैल्यू कितनी है, अभी 27 है, तो 100% की वैल्यू क्या होगी, 30 होगी क्या। कर लेना सॉल्व, आ जाएगा आंसर आपको, है ना। नहीं समझे तो 2-3 बार देखना इसको। उसी के जैसा ये वाला क्वेश्चन एकदम सेम टू सेम डिट्टो कॉपी क्वेश्चन है। चीनी की कीमत में 20% की कमी हो रही है तो एक व्यक्ति जो 36 रुपये में 500 ग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है। तो प्रति किलोग्राम चीनी का प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करें। जैसे मैंने ये सॉल्व किया ना अभी, एकदम सेम टू सेम वही प्रोसेस करिए, इसका आंसर आपको आ जाएगा। इसको निकाल के आप मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में। तो आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि वीडियो जो है लंबी हो गई है। पार्ट 2 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है, जाके देख लो। तब तक के लिए इस वीडियो से बाय बाय, टेक केयर।